ओके, तो आज का हमारा अगला वर्ड है इनसबॉर्डिनेशन। थोड़ा लंबा वर्ड है पर इसका मीनिंग काफी सिंपल है। सबसे पहले ये एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा, और इसका मतलब होता है अथॉरिटी को डिफाई करना, या सिंपल भाषा में कहें तो ऑर्डर्स मानने से साफ साफ इनकार कर देना। सोच के देखिए, जब आप किसी ऐसे इंसान की बात नहीं मानते जिसके पास आपसे ज्यादा पावर हो, जैसे कि मान लीजिए आपके बॉस हैं या आपके टीचर हैं, तो उस बिहेवियर को, उस नाफरमानी को कहते हैं इनसबॉर्डिनेशन। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। यहाँ सेंटेंस है, द एम्प्लॉई वॉज फायर्ड फॉर ग्रोस इनसबॉर्डिनेशन आफ्टर रिफ्यूजिंग अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम हर मैनेजर। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक एम्प्लॉई को जॉब से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने मैनेजर की एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट, एक सीधा सा आदेश मानने से मना कर दिया था। और यहाँ देखिए, ग्रोस इनसबॉर्डिनेशन लिखा है। ग्रोस यहाँ मतलब है बहुत बड़ी। तो ये एक छोटी मोटी बात नहीं थी, एक बड़ी नाफरमानी थी। ऑफिस में, जैसा कि आप जानते हैं, सीनियर की बात ना सुनना एक सीरियस मामला बन सकता है। अच्छा, ऑफिस के बाद अब एक बिल्कुल ही अलग सिचुएशन देखते हैं, मिलिट्री की। सेंटेंस है, इन द मिलिट्री इनसबॉर्डिनेशन इज कंसिडर्ड अ वेरी सीरियस ऑफेंस विद सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस। अब मिलिट्री में तो आप जानते ही हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन सबसे ऊपर होता है। वहां अगर कोई अपने सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर ना माने तो वो एक बहुत ही गंभीर, एक सीरियस जुर्म माना जाता है, और उसके परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सिवियर हो सकते हैं। तो देखा आपने, जगह बदलते ही इस वर्ड की सीरियसनेस कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमने वर्क प्लेस देखा, मिलिट्री देखी। अब आते हैं एक ऐसी जगह जिससे आप सब रिलेट कर पाएंगे, स्कूल। सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट इनसबॉर्डिनेशन इन क्लास लेड टू हिज सस्पेंशन। इसका मतलब हुआ कि क्लास में लगातार, बार बार टीचर की बात ना मानने की वजह से स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया। तो जब कोई स्टूडेंट रूल्स तोड़े, टीचर की सुने नहीं, तो उसके इस बिहेवियर को भी इनसबॉर्डिनेशन ही कहते हैं। सिंपल है। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि न्यूज में ये वर्ड कैसे दिखता है। यहाँ एक स्पोर्ट्स हेडलाइन है, टीम कैप्टन बेंच्ड फॉर इनसबॉर्डिनेशन टुवर्ड्स कोच। तो इसका सीधा सा मतलब है कि टीम कैप्टन ने अपने कोच की बात नहीं मानी, और इस इनसबॉर्डिनेशन की वजह से उसे मैच में खेलने से रोक दिया गया, यानी बेंच पर बिठा दिया गया। तो ये एकदम क्लियर हो जाता है कि ये वर्ड सिर्फ ऑफिस या आर्मी में ही नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, बेसिकली हर जगह यूज हो सकता है जहां एक अथॉरिटी फिगर। तो चलिए अब अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा और बढ़ाते हैं इनसबॉर्डिनेशन के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ। सिनोनिम्स यानी इसके जैसे मीनिंग वाले शब्द ये हैं डिफायंस, डिसओबीडियंस, रिबेलियन और म्यूटिनी। इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं नाफरमानी या विद्रोह से जुड़ा है। और अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स, यानी इसके ऑपोजिट, उल्टे शब्द। ये हैं ओबीडियंस, कंप्लायंस, सबमिशन और अलीजेंस। और इन सब का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, बात मानना या वफादारी दिखाना। तो इन वर्ड से आपको इसका मीनिंग और भी क्लियर हो गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय।